मैं जुनैज़ा क्लास 9 से मैं आज आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताने जा रही हूँ। कोलकाता के एक पाठशाला में नरेंद्र नाम का एक बालक पढ़ता था। एक दिन स्कूल में नरेंद्र वर्ग में अपने दोस्तों से बात कर रहा था। इस बीच शिक्षक वर्ग में आ पहुँचे और उन्होंने अपना विषय पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन नरेंद्र की बातचीत सुन रहे छात्रों को कक्षा में शिक्षक के आने का जैसा पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद शिक्षक को एहसास हुआ कि कक्षा के एक हिस्से में कुछ विद्यार्थी आपस में ही बात कर रहे हैं। शिक्षक ने नाराजगी दिखाते हुए पूछा, क्या चल रहा है? जवाब न मिलने पर हर एक छात्र से पूछा, बताओ अब तक मैंने क्या पढ़ाया? कोई भी विद्यार्थी उत्तर न दे सका, लेकिन नरेंद्र ने उस विषय को शुरू से लेकर अंत तक बता दिया। शिक्षक उनके उत्तर से प्रभावित हुए। उन्होंने दोबारा उन लड़कों से पूछा, जब मैं पढ़ा रहा था तब कौन बात कर रहा था? हर किसी ने नरेंद्र की ओर इशारा किया, लेकिन शिक्षक को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर उनके दोस्तों को बेंच पर खड़ा कर दिए, पर अपने दोस्तों के साथ नरेंद्र भी खड़ा हो गया। तुम बैठ जाओ, नरेंद्र ने कहा। सर, सच यह है कि मैं इन लड़कों से बात कर रहा था। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा थी जिस बालक में, उन्हें स्वामी बनने से भला कौन रोक सकता था। नरेंद्र 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मा। एक बालक जिन्हें उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद नाम दिया और आज नरेंद्र स्वामी विवेकानंद नाम से विश्व विख्यात है। गुरु में अंतर ज्ञान का धक धक करे प्रकाश, ज्ञान ज्योति जागृत करे पाप का नाश। गुरु ही सींचे बुद्धि को, उत्तम करे विचार, जिससे जीवन शिष्य का बने स्वयं उपहार। स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने उनके स्मृतियाँ लिखी हैं। उनका शौक और रुचि भी निराली थी। संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद को विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति का आह्वान करते हुए अनेक मूल मंत्र दिए जो देश के युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उनका कहना था, ब्राह्मण की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है। आधुनिक पीढ़ी से मेरा कार्यकर्ता आ जाएंगे। जो भी कार्य करो वह पूरी मेहनत के साथ करो। दिन में एक बार खुद से बात अवश्य करो, नहीं तो आप संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से मिलने से चूक जाओगे। उच्चतम आदर्श को चुनो और उस तक अपना जीवन जियो। सागर की तरफ देखो, ना कि लहरों की तरफ। धन पाने के लिए बड़ा संघर्ष करो, पर उससे लगाव मत करो। महसूस करो कि तुम महान हो और तुम महान बन जाओगे। मृत्यु तो निश्चित है। एक अच्छे काम के लिए मरना सबसे बेहतर है। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं एक वर्ष में 1 सदी की भीड़ से अधिक कार्य कर सकते हैं। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। आज अपने देश को आवश्यकता है लोहे के समान मांसपेशियां और वज्र के समान स्नायुओं की। हम बहुत दिनों तक रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मनुष्य बनो। बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इस मठ के भवनों की वस्तु में हिंदू, ईसाइयाँ तथा इस्लामी तत्वों का समीम शरण है जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। इस मठ की स्थापना स्वामी जी किए थे। इस मठ के मुख्य प्रांगण में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद की देहागिन स्थल पर उनकी समाधियां और मंदिर अवस्थित है। स्वामी विवेकानंद की जीवन यात्रा कोलकाता शिमला मोहल्ले से प्रारंभ हुई और बेलूर में उनकी जीवन यात्रा समापन हुई। जाते जाते मैं आप लोगों के समक्ष स्वामी विवेकानंद की पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।